वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको कुल्फी बनाना बताऊंगी जो सिर्फ दो ही चीजों से हम बनाएंगे। इसमें हम क्रीम, कस्टर्ड या खोया का यूज नहीं करेंगे। कुल्फी खाने में सभी को बहुत ही अच्छी लगती है। इसे हम सिर्फ दूध से ही बनाएंगे। कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 1 लीटर हम कच्चा दूध लेंगे। इसको मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। दूध हमें कच्चा ही लेना है, पहले का गर्म किया हुआ दूध हमें नहीं लेना है, क्योंकि पहले का गर्म किया हुआ दूध लेंगे तो उसमें मलाई आ जाएगी और मलाई आने से कुल्फी का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, बिल्कुल ऑयली कुल्फी बनेगी। तो हमें बिल्कुल बनाते समय कच्चा दूध ही लेना है। फुल क्रीम दूध लेना है। डेयरी के जो पैकेट आते हैं आप वो भी ले सकते हैं। 125 ग्राम मैंने यहाँ पर शक्कर ली है। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर बादाम कतरन ली है। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर पिस्ता कतरन ली है। 1 टीस्पून मैंने लिया है इलायची पाउडर। थोड़ी सी केसर ली है, इसको मैंने गुनगुने दूध में भिगो दिया है। आप चाहे तो फूड कलर भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। अब मैं दूध को गैस पे रखती हूँ और हमें इसको 1/3 होने तक पकाना है। गैस पे मैंने दूध को रख दिया है। गैस की फ्लेम को हमें फुल ही रखना है और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं दूध अच्छा बॉईल होने लग गया है। अब हमें इसमें शक्कर ऐड करनी है। गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं। अब इसमें हम शक्कर ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छे से हम हिला लेंगे एक बार फिर से। जब तक दूध 1/3 नहीं हो जाता तब तक हमें इसी तरह इसको पकाना है। इसी बीच आप अपना दूसरा काम करते जाएं और काम नहीं हो तो गैस की फ्लेम को फुल कर दें और इसको लगातार चलाते रहे ताकि जो है दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाए। आप देख सकते हैं दूध जो है काफी गाढ़ा हो गया है। कॉर्नर से हमें इस तरह मलाई को हटाते हुए इसको चलाना है। गुनगुने दूध में हमें जो केसर भिगोई थी वो मैं इसमें ऐड करूंगी। साथ ही साथ इलायची पाउडर भी हमें इसमें ऐड करना है और ड्राई फ्रूट्स भी हम ऐड कर देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम बचा कर रखेंगे आइसिंग करने के लिए। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। इस तरह हमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। 5-7 मिनट हम इसको और पकाएंगे। दूध को हमें पूरा अच्छी तरह से पकाना है। इस तरह आप देख सकते हैं दूध हमारा काफी हद तक पक चुका है। यदि हम इसको पूरा नहीं पकाएंगे तो जब इसकी कुल्फी बनेगी तो उसके ऊपर बर्फ आ जाती है। आप देखते हैं कितनी बारी हमारी आइसक्रीम के ऊपर आइस क्रिस्टल हो जाते हैं, तो वो इसी कारण होते हैं कि हम उसको पूरा अच्छे से नहीं पकाते हैं। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। काफी समय हो गया है, दूध भी हमारा अच्छे से पक गया है। अब गैस की फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और बिल्कुल हम दूध को ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे मोल्ड में जमाएंगे। दूध ठंडा होता है जब तक हम आइसक्रीम मोल्ड को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये आइसक्रीम बनाने वाला मोल्ड लिया है। आपके पास यदि ये नहीं है तो आप छोटी छोटी ग्लास में भी इसको जमा सकते हैं या फिर छोटी ट्रे में भी आप इसको रख सकते हैं। ये स्टैंड किसी के साथ आता है, किसी के साथ नहीं आता है। यदि आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह से भी रख दें, ये आसानी से टिक जाती है इस तरह। अब मैं सभी के ढक्कन हटा लेती हूँ ताकि हम इसको आसानी से फील कर सकें। इस तरह हमें सारे ढक्कन को खोलना है। आप देख सकते हैं सभी के ढक्कन मैंने यहाँ पर हटा लिए हैं, लेकिन मैं आज आपको एक खास टिप्स दूंगी। वो ये है कि बहुत सी बार हम देखते हैं कि आइसक्रीम जमने के बाद निकलने में बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए मैं खास टिप्स आपको दूंगी। तो वो ये है कि हमें मोल्ड के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। इस तरह थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और ये पानी हम दूसरे मोल्ड में डालेंगे और इसका पानी हम तीसरे मोल्ड में डालेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हमें सभी मोल्ड में पानी खाली करते जाना है। और लास्ट का जो पानी बचा है उसे हम फेंक देंगे।
इस तरह यदि आप आइसक्रीम जमाएंगे तो आपकी आइसक्रीम आसानी से बाहर निकल जाएगी। दूध भी हमारा ठंडा हो गया है। अब मैं उसे गिलास में ले लेती हूँ। सभी मोल्ड में हमें दूध को फिल करना है। इस तरह हम इसको भर देंगे। आप देख सकते हैं गिलास में डालने से आसानी से हम फिल कर सकते हैं। सभी को मैंने फिल कर दिया है। अब इसको हम पैक करेंगे। इस तरह छोटे छोटे साइज के मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर कट किए, आप देख सकते हैं। अब फॉइल पेपर की हेल्प से हमें इसको फिल करना है। तो इस तरह हमें दबाते हुए चारों तरफ से इसको हम अच्छे से फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह हमें सभी को कवर करना है। इस तरह की स्टिक आती है, आइसक्रीम स्टिक ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब हमें स्टिक लगा देते हैं। तो हमें नाइफ की मदद से हल्का सा होल करना है। ये देखिए इतना सा, ताकि स्टिक इसमें आसानी से लग जाए। इस तरह हमें सभी पे लगा लेना है। आप देख सकते हैं सभी पे मैंने स्टिक लगा दी है। अब हमें इन्हें फ्रीजर के अंदर रखना है। 8 से 10 घंटे हमें इसे फ्रीजर के अंदर रखना है। और यदि आप पूरी रात ओवरनाइट रखना चाहे तो और भी अच्छी बात है, जिससे अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो इसे मैं अभी फ्रीजर में रख देती हूँ। 8 से 10 घंटे हो गए हैं। कुल्फी हमारी अच्छे से सेट हो गई है और मैंने इसको फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है। अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। सबसे पहले हम फॉइल पेपर को हटा लेते हैं। ये आसानी से निकल जाता है इस तरह। ये देखिए अब मैं कुल्फी निकाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए अब मैं कुल्फी निकाल कर दिखाती हूँ। वाह, कितनी अच्छी जमकर हमारी कुल्फी तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। इसी तरह हमें सारी कुल्फी निकालनी है। एक और मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमारी कुल्फी निकल जाती है। ये देखिए इस तरह हमें जितनी चाहिए उतनी कुल्फी हम निकाल कर रखेंगे और बाकी को हम फ्रीजर में रख देंगे। कुल्फी को मैंने प्लेट में निकाल दिया है और इस पर पिस्ते से मैंने गार्निश कर दी है। कितनी अट्रैक्टिव लग रही है कुल्फी। कुल्फी बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि हमें कच्चे दूध को ही यूज में लेना है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी कुल्फी कैसे बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।